दोस्तों, जो अभी आपने वीडियो देखा है, ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि ये वीडियो किसी मस्जिद का है और देखने से साफ पता चल रहा है कि ये वीडियो सीसीटीवी कैमरे का यानी 27 जुलाई शनिवार को तकरीबन शाम 4:30 बजे का है। ये वीडियो में दिख रहे शख्स के साथ ऐसा क्या हुआ, इसे इतनी जोर से धक्का किसने मारा, इस वीडियो के साथ जो बताया जा रहा है कि ये शख्स अकेला मस्जिद में बैठा था मिंबर के बिल्कुल सामने और इसे कुछ होने लगता है। फिर जब ये वहां से भागने की कोशिश करता है तो इसे एक जोरदार सामने से धक्का लगता है, जैसे किसी ने जोरदार गुस्से में धक्का दिया हो, और ये शख्स उड़कर गिर जाता है। इस वीडियो के साथ ये भी लिखा हुआ था कि नमाजियों से गुजारिश है कि जमात का वक्त निकलने के बाद मिंबर से दूरी रखकर या पहली सफ छोड़कर नमाज पढ़ी जाए। शायद जिन्नातों को खलल हुई है, तभी ऐसी हरकत हुई है। दोस्तों, आपको इस वीडियो के बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जिन्नात तो यकीनन होते हैं, अल्लाह तबारक व ताला ने इन्हें आग से बनाया है। अगर आपको ये पता था तो आप इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जिन्नात चोरी कैसे करते हैं, हमारी खाने पीने की चीजों को जिन्नात कैसे चुराते हैं, और वो कौन से अमल है जिनके करने से शयातीन जिन्नातों से बचा जा सकता है, और जिन्नात क्या खाते पीते हैं, जिन्नातों का खाना क्या है और कैसा है, सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं एक रात हरम काबा में दाखिल हुआ और मैंने देखा कि चंद औरतें खाना काबा का तवाफ कर रही है। उन औरतों ने मुझे हैरत में डाल दिया, क्योंकि ये औरतें आम औरतों की तरह नहीं थी। जब वो औरतें तवाफ से फारिग हुई, हरम से बाहर निकल गई, मैंने दिल में कहा मैं इनके पीछे जाऊं ताकि मैं इनके बारे में और जान सकूं। चुनांचे मैं उनके पीछे चल दिया और वो चलती रही यहाँ तक कि वो मुश्किल तरीन जगह पर पहुंच गई। फिर ऊपर चढ़ाई पर चढ़ गई। फिर मैं उनके पीछे पीछे चल दिया यहाँ तक कि वो एक वीरान जंगल में पहुंच गई। मैं भी उनके पीछे वीरान जंगल में दाखिल हो गया और मैं वहां देखता हूँ कि वहां पर कुछ बड़ी उम्र के लोग जो है वो बैठे हुए हैं। उन्होंने मुझसे पूछा, ऐ इब्ने जुबैर, आप यहाँ कैसे? मैंने जवाब देने की बजाय उन्हीं से सवाल लिया, क्या आप लोग कौन हो? उन्होंने जवाब दिया, हम जिन्नात हैं। तो मैंने कहा, मैंने चंद औरतों को बैतुल्ला का तवाफ करते देखा। तो उन्होंने मुझे ताज्जुब में डाल दिया कि वो मुझे इंसान के अलावा कोई और मखलूक लग रही थी। मैं उनके पीछे चल पड़ा यहाँ तक कि मैं यहाँ पहुँच गया। तो जवाब में उन्होंने कहा, ये हमारी औरतें हैं और ये जिन्नातों में से थी। तो उन जिन्नातों ने पूछा, ऐ इब्ने जुबैर, आप क्या खाना पसंद करेंगे? तो मैंने अर्ज किया, पकी हुई ताज़ा खजूर खाने को मेरा दिल चाह रहा है। हालांकि इस वक्त मक्का मुकर्रमा में ताज़ा खजूरों का कहीं नामो निशान नहीं था। वो मेरे पास पकी होने मुझसे कहा, जो बाकी बच गई है इनको अपने साथ ले जाइए। हजरत इब्ने जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने वो बची हुई खजूर उठाई और अपने घर वापस ले आया। जिस तरह इंसानों के लिए अल्लाह पाक के अहकामात पर अमल करना जरूरी होता है, इसी तरह जिन्नातों में भी इस्लामी अहकामात पर चलने के पाबंद होते हैं। अल्लाह पाक कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाता है, मैंने जिन और आदमी इसलिए बनाए कि मेरी बंदगी करें। तो हमारी तरह जिन्नात भी हर चीज में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत पर चलने के पाबंद है। मुख्तलिफ अहादीस में और रिवायत में ये मिलता है कि मुसलमान जिन्नात नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, हज करते हैं, तिलावत कुरान करते हैं, कुरान हदीस और रिवायत हदीस इंसानों से हासिल करते हैं, अगरचे इंसानों को इस बात का पता नहीं चलता। और जिस तरह इंसान में मुख्तलिफ मजहब के लोग होते हैं, इसी जिन्नात में भी दीन इस्लाम के मानने और न मानने वाले दोनों किस्म के ग्रुप मौजूद होते हैं। यानी इसमें मोमिन भी है और इसमें काफिर भी है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रसूल सकलैन हैं। इंसान और जिन्नात दोनों की तरफ नबी बनाकर भेजे गए हैं।
ثقلین جن اور انسان کو کہتے ہیں۔ جو جن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین میں داخل ہوا وہ مومنین کے گروپ میں شامل ہو گیا اور دنیا اور آخرت اور جنت میں ان کے ساتھ ہوگا، اور جس نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہیں مانا وہ شیطان ہے اور وہ مومنین کی جماعت سے دور ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ زندہ عقل رکھنے والی اور بولنے والی مخلوق کی 3 اقسام ہیں: انسان، فرشتے اور جنات۔ اور انسان اور جنات میں سے بھی ہر ایک کی 2 ٹائپس ہے، نیک اور برے۔ نیک انسان کو ابرار کہا جاتا ہے، پھر ان میں رسول اور نبی بھی ہوتے ہیں، اور عام انسانوں میں برے لوگوں کو اشرار کہا جاتا ہے، پھر ان میں کچھ کافر ہوتے ہیں اور کچھ نہیں۔ اور جنات میں جو برے جنات ہوتے ہیں ان کو شیاطین کہا جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، ابو الاسد رومی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے گزارش کی کہ آپ مجھے اس شیطان کا قصہ سنائیں جس کو آپ نے گرفتار کیا تھا۔ تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں کے صدقات کا نگران مقرر فرمایا۔ میں نے ان کھجوروں کو ایک کمرے میں رکھ دیا، پھر میں نے دیکھا کہ کھجوریں کم ہو رہی ہے، تو میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ بتایا، تو آپ نے فرمایا یہ شیطان ہے جو کھجوریں اٹھا کر لے جا رہا ہے۔ تو میں اس کمرے میں داخل ہو گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ میں نے دیکھا ایک بڑی تاریکی آ کر دروازے پر چھا گئی، پھر اس نے ہاتھی کی شکل اختیار کی، پھر ایک دوسری شکل اختیار کی، پھر دروازے کے سوراخ سے داخل ہو گیا۔ میں نے بھی ہمت باندھ لی، اس نے کھجوریں کھانا شروع کر دی، چنانچہ میں نے اس پر چھلانگ لگائی اور اسے پکڑ لیا اور کہا اے اللہ کے دشمن۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دیجئے، میں بوڑھا ہوں، میرے بہت سارے بال بچے ہیں، میں فقیر ہوں اور نصیبین کے جنات میں سے ہوں۔ تمہارے نبی کے آنے سے پہلے یہ بستی ہماری تھی، ہم یہاں پر رہتے تھے، پھر جب تمہارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا تو ہمیں اس بستی سے بھگا دیا گیا، لہٰذا تم مجھے چھوڑ دو، میں تمہارے پاس دوبارہ کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ چنانچہ میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور اس واقعے کی اطلاع آپ کو دی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی، پھر ایک منادی نے ندا کی کہ معاذ بن جبل